वेलकम टू टॉकेटिव इंग्लिश। दिस इज लेसन 7 और इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि हैज और हैव के साथ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हैज और हैव ये दो वर्ब ऐसे वर्ब हैं जिनके बारे में हम लोग लेसन 6 में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पढ़ चुके हैं। तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस को जानने के लिए आप लेसन 6 जरूर देखें। लेसन 7 में हम ये देखेंगे कि ये हैज और हैव के साथ जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसका प्रोसेस क्या है। तो याद रखें दोस्तों, हैज और हैव के साथ नेगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है। तो ये दो तरीका दो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर एक सब्जेक्ट ये कहे कि उसके पास कोई सामान या कोई चीज नहीं है तो उसके कहने का दो मतलब होता है, या तो वो सामान उसके पास अभी नहीं है या फिर उसके पास वो सामान है ही नहीं। तो याद रखिए दोस्तों कि जब एक सब्जेक्ट के पास कोई सामान उस समय नहीं है जिस समय वो बात कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद वर्ब हैज और हैव लगाने के बाद हम नॉट वर्ड का यूज करते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट लगाकर हैव लगाएं। तो इस तरीके से भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यह सिचुएशन तब होता है जब सब्जेक्ट बोलने वाले सब्जेक्ट का यह मतलब होता है कि उसके पास वो सामान है ही नहीं, यानी ना अभी है, ना कभी है, ना यहां है, ना कहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो डजंट और डोंट लगाकर सेंटेंस बोलता है। तो इंग्लिश में बोलने पर ये बातें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन हिंदी में हम अपने तरीके को इसी तरीके से बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास नहीं है से ये साफ समझ में नहीं आता कि मेरे पास अभी नहीं है या है ही नहीं। तो इंग्लिश में जब आप बोलेंगे तो इसके प्रोसेस को आप अपने सोच के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से, यानी बोलने वाला ज्यादा बेहतर जानता है कि उसके पास अभी नहीं है या है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो वो डोंट और डजंट लगाकर बोलेगा, और उसके पास अभी नहीं है तो वो हैजंट या हैवंट लगाकर बोलेगा। अब सवाल यह है कि हम किसके साथ डोंट लगाएं और किसके साथ डजंट लगाएं। तो याद रखिए दोस्तों, आई, वी, यू, दीज, दोज और दे के साथ डोंट लगाकर हैव लगाएंगे, और इसी तरीके से ही, शी, इट, दिस, दैट और वन नेम के साथ डजंट लगाकर हैव लगाएंगे। हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। हैज केवल पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में जब डजंट लगा लेते हैं तो उसके बाद हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। लेकिन जब दूसरे वाले प्रोसेस का यूज करते हैं तो उसमें डायरेक्टली हैवंट और हैजंट का यूज करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिस्ट दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे आई हैवंट अ कार, मतलब क्या हुआ, मेरे पास कार नहीं है। तो एक इंसान नॉर्मली इसको कब बोलता है, यानी जिस वक्त वो बोल रहा है अगर उसके पास कार नहीं है तो वो कहेगा आई हैवंट अ कार। लेकिन अगर उसके पास कार ही नहीं है, कार है ही नहीं, तो वो कहेगा आई डोंट हैव अ कार। इसी तरीके से ही हैजंट अ बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। अगर ये कब कहेंगे, जब उसके पास उस समय में बाइक नहीं है जिस समय में बात हो रही है। लेकिन अगर उसके पास बाइक है ही नहीं तो कहा जाएगा ही डजंट हैव अ बाइक। अब इसी तरीके से आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैवंट टू गो, मुझे नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो, मुझे जाना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप दो तरह के सेंटेंस में आप फर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्लास में इसके इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे, और उसके बाद यही वर्ब टू बी का पास्ट यानी हैड का यूज, और उसके बाद फ्यूचर विल हैव का यूज आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। रेगुलरली हम आपके लिए इसी तरीके से पूरी कोर्स लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल से कोई फायदा हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और सुरक्षित रहें। कोरोना का टाइम चल रहा है, घर में रहें, घर में रहने का फायदा उठाएं और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।